which is O, and radius of circle. Radius of circle, which is equal to, जब भी सर्कल गिवन है तो इसका मतलब दो बातें गिवन है, सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक. अब जो इसमें तीन टाइप्स की आप लोगों ने चीजें पढ़ी होंगी. एक तो ये कॉर्ड होती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंड. एंड अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं जो कि एक पॉइंट पे कट कर रही है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट. दिस इज कॉल्ड टेंजेंट. ठीक है. ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. दिस इज आल्सो. What's the difference between chord and secant? What is the difference between chord and secant? क्या डिफरेंस है बच्चों? क्रॉस कर दिया सर्कल को. Secant is a line. It is a line which intersects the circle at two distinct points. And chord is a line segment whose endpoints lie on the circumference of circle. On the circumference of circle. And tangent क्या है? It is a line which intersects the circle at only one point. Which intersects the circle. मैम लाइन है राइट. लाइन दोनों साइड से आ रही है. ठीक है. मीनिंग समझ में आ गया सबको? सीकेंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, इन सबका मीनिंग क्या है. अब मैं बोलूं नंबर ऑफ टेंजेंट्स की बात. नंबर ऑफ टेंजेंट्स, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल. तो बेटा पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करता है हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल. नंबर ऑफ टेंजेंट्स, अच्छा ऐसे सोच रहे हो तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर पॉसिबल. लिख लो, इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर possible on a क्या लिखना चाहिए, इनफाइनाइट टेंजेंट्स बेटा. लेकिन पॉइंट्स आर as infinite points as there are infinite points on the circumference of circle. As there are infinite points on the circumference of सबको समझ में आ गया? इस तरह से infinite tangents possible because infinite points are there on the circumference of circle. ठीक. अब मैं बोलूं from a fixed point. From a fixed point, number of tangents.
क्या चीज फाइंड की? नंबर ऑफ टेंजेंट्स। बताना बच्चों, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल। तो फिक्स पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करे। पहला केस क्या है? पॉइंट क्या है? इंटरनल। P lies inside the circle। क्या कोई टेंजेंट पॉसिबल होगी? P is point inside the circle। No tangent possible। No tangent possible। समझ में आ गया? इसी में अगर सेकंड पॉइंट मैं बोलूं, इसी में सेकंड पॉइंट बोलूं, P क्या? P point lies on circumference of circle। तो P lies on circumference, बेटा बात नहीं, of circle। Then how many tangents are possible? Only one। Only one tangent is possible। ठीक। अब सी में बोला, मैंने बोला ये सर्कल है एंड P lies outside the circle। P lies outside the circle। P lies outside the circle। कितनी टेंजेंट होंगी इस केस में बच्चों, बता दो? 2। How many tangents are possible? 2 tangents। 2 tangents। 2 distinct tangents are possible। ठीक है। इसमें 2 थ्योरम्स हैं। थ्योरम 1, स्टेटमेंट हमेशा याद रखने हैं सबको। पहली थ्योरम क्या है? आपको बुक वाला स्टेटमेंट ही बोल देते हैं, बुक वाला एग्जैक्टली स्टेटमेंट वही याद करना होता है एक्चुअली, इसलिए बुक वाला स्टेटमेंट ही लिखो। लिखो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, the lengths of tangents drawn from an external point, drawn from an external point to a circle are equal। The lengths of tangents drawn from an external point, are equal to each other। Are equal or are equal to each other। मतलब क्या हुआ इसमें? अगर फिगर आउट करें तो
सर्कल इज गिवन टू यू, तो सेंटर आपको पता है, P is an external point, two tangents are given to you. अब आपको शो करना है these two tangents are equal, P and P. तो बच्चों गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले। गिवन क्या है, जरा ध्यान से पढ़ के बताओ, गिवन क्या है? गिवन क्या है? From an external point to a circle. हाँ, circle with center, circle दिमाग ज्यादा तेज चल रहा है, circle with center, पहली बात। दूसरी बात क्या गिवन है? P is an external point. तीसरी बात क्या गिवन है? PT and PQ are tangents to the circle, which touch the circle at P and Q respectively. ठीक है, टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ क्या है बच्चों? PT is equal to PQ. कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करनी पड़ेगी ये बता दो, कुछ करनी पड़ेगी क्या? बोलो बच्चों, कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी इसमें? ज्वाइन PT and PQ. Join PT and PQ. थ्योरम तो उसी में कर लो बेटा, थ्योरम 2 है बस, वो कर लो, उसी में कर लो। अच्छा, OT और OQ, एक मिनट बच्चों, करेक्ट करें। OT एंड ये बात, OT OQ एक और ज्वाइन करनी होगी ना, कौन सी? OT OQ, इसे रबी कर रही हूँ मैं। ओ OT OQ एंड, हाँ बच्चों, प्रूफ में एक बार सोच लो क्या करना। कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या स्टेप्स होंगे जल्दी से बता दो, गिवन क्या क्या होगा कॉन्ग्रुएंसी में, जल्दी बताओ। रूही आप ट्राई करो। OP कॉमन, OT is equal to OQ, radius of the circle. OP common,
और क्या होगा? वो प्रूव करना, PT is equal to PQ given नहीं है, प्रूव करना। यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट at the point of contact is always 90 degree, is always 90 degree। तो बच्चों ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखे इन ट्रायंगल OTP and triangle OQP, बोलो OP is equal to OP, Q common, then OT is equal to OQ, radius of circle, and angle OTP is equal to angle OQP, each 90 degree। क्यों each 90 degree बच्चों? रीजन लिखना है इसका भी। 90 डिग्री का रीजन क्या है? बोलो भी, क्या बताया था मैंने? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट at the point of contact, is 90। ऋषभ फोन यहाँ दे जाओ और उस रूम में चले जाओ। ऋषभ उस साइड से ऋषभ हाँ, क्या चीज बोली मैंने? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज 90। ठीक, समझ में आ गया? तो अब मुझे बताओ किस प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? एक तो एंगल इन्वॉल्व है, क्या बोल रहे हो बच्चों? ये तो प्रूव करना है, ये गिवन नहीं है। RHS implies triangle OTP is congruent to triangle OQP by RHS. Implies PT is equal to PQ by CP. Hence proved. क्या चीज नहीं आया समझ लो? ये भगवान पकड़ के बताइएगा। RHS का मतलब राइट एंगल, कहाँ गया? RHS कहाँ लिखा मैंने? ये रहा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो ये देखो, ये हाइपोटेन्यूज था, ये राइट एंगल था और एक साइड, क्योंकि SSA कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ASA होती है, SSS होती है, कौन कौन सी होती है कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज? AAS होती है, ASA होती है, SAS होती है और SSS होती है और RHS यही होती है ना। लेकिन कौन कौन सी नहीं होती? SSA नहीं होती, उसकी जगह क्या होती है? RHS। उसमें राइट एंगल होना जरूरी।
दो साइड्स इन्वॉल्व हो तो एक दूसरा क्या होना चाहिए, राइट, तभी हम बोल सकते हैं। तो यही सारी प्रॉपर्टीज होती है कॉन्ग्रुएंसी की। मुझसे पूछ लिया करो, घबराना किस बात है। अब इसके हर ट्रायंगल के रेस्पेक्टिव मान अभिनव जो वीकनेस है उसी पे हमें काम करना होगा, राइट। फिर ठीक, चलो 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 चलो, हो गया ना, सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया? सेकंड थ्योरम लिखो, पहले थ्योरम से कंप्लीट करो। सेकंड थ्योरम लिखो। स्टेटमेंट मैं एनसी से बोल रही हूँ, बुक वाला स्टेटमेंट लिखो। द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, the tangent at any point of a circle, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact. Through the point of contact. देखो वही चीज कि tangent at any point of a circle. Let us suppose P with a point on the circle, and xy is tangent to the circle at point P. तो इन्होंने बोला है this tangent is perpendicular to the radius. This tangent is perpendicular to the radius through P. मतलब ये वाला एंगल हमें कितना शो करना है, 90 डिग्री। तो गिवन क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, गिवन क्या है? सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर, ठीक। दूसरा क्या गिवन है? P be any point on the circle. Third, xy is a tangent to the circle at P. xy मैंने क्या दिया, टेंजेंट टू द सर्कल एट P। और कुछ गिवन है? चलो लिख सकते हैं, तो रेडियस ही है, उसे छोड़ो। टू प्रूफ क्या है, क्या प्रूफ करना है? एंगल OPY is equal to 90 डिग्री। क्या कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? क्या कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? एक्स और वाई तो ये है, एरो है, कोई पॉइंट नहीं है। देखो ध्यान दो, कंसिडर एनी पॉइंट on xy, consider any point on xy, consider any point q on xy, ठीक। consider any point q on xy और then join O, join O। सही है। अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हमें क्या करना होगा बच्चों?
let OQ intersects the circle at R. Let OQ intersects the circle at, बच्चों समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? This implies OQ is greater than OR. This implies OQ is greater than OR. OQ is greater than OR. Q, because Q is the point outside the circle. क्योंकि सर्कल के बाहर पॉइंट है, it is always greater than radius. Because it is a point outside the circle, which is always greater than radius. This implies OQ is greater than OP, because OP is equal to OR, radius. And Q is an arbitrary point on XY, implies distance एक मिनट रुक जाओ, ट्रेन करने लैंग्वेज. Q आर्बिट्रेरी पॉइंट है. ध्यान दो बच्चों, मैंने कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं लिया था. Q कंसिडर एनी पॉइंट लिखा था. सो Q इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट. मैं क्या कहना चाह रही हूँ, फिर से बता रही हूँ कि Q पॉइंट कोई भी लोगे ये हमेशा बड़ी आएगी. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? OP है. बाकी डिस्टेंसेस सारी कैसी हैं? बड़ी है. बाकी सारी डिस्टेंसेस कैसी हैं? बड़ी है. And shortest distance is always the perpendicular distance. Shortest distance is always the perpendicular distance. तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम क्या लिखें? इसका मतलब लिखेंगे OP is the shortest distance of the point O to the line XY, implies OP is perpendicular to XY, implies angle OPY is equal to point. Yes. इसमें बस लैंग्वेज ही थी जो हमें लिखनी. एक बार फिर से देखो क्या क्या गिवन है, तो सबको समझ में आ गया. प्रूफ क्या करना है? ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है. इसके लिए हमने क्या एम लिया कि कोई भी पॉइंट इस पॉइंट पे लिया और डिस्टेंस हमेशा किससे बड़ी दिखाई? रेडियस से, बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक, हमेशा कोई भी पॉइंट लोगे, डिस्टेंस उससे ज्वाइन करोगे तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी. ओपी से आएगी ना, यही लिखा है मैंने. OQ is always greater than OP and Q is an बेटा O पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस की बात कर रही हूँ. ये QP कहाँ से आ गई? पॉइंट फिक्स्ड है ना और लाइन फिक्स्ड है. डिस्टेंसेस कौन कौन सी लोगे? ऐसे ऐसे लोगे ना डिस्टेंसेस को. ये वाली डिस्टेंस से तो कोई मतलब नहीं. पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस की बात कर रही हूँ. क्या बोला मैंने? OP is the shortest distance of the point O from the line XY or to the line XY. समझ में आ गया? O पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से हम देखें तो कैसी है? OP is the shortest distance.
और shortest distance is always the perpendicular distance. So OP is perpendicular to XY. इसका मतलब एंगल OPY is equal to 90. सबको आगे बात समझ में? पूरी बात? तो दो ही थ्योरम्स थी. तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट आप जब भी रीजन लिखोगे कैसे लिखोगे, अभी मैंने लिख के बताया था. क्या था? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज 90 डिग्री. रीजन जब भी लिखोगे क्या लिखोगे? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज 90. राइट? तो दो स्टेटमेंट्स हुए. क्या? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, tangents from external point to a circle are always equal to each other. दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ? Angle between radius and tangent at the point of contact is always 90 degree. दो स्टेटमेंट याद रहेंगे सबको? क्या बोला? दोनों स्टेटमेंट्स बोल दो. सबको याद रहने चाहिए. पहला स्टेटमेंट क्या है? अपने वर्ड्स में. अब ये तो थ्योरम लिख लिया हमने, अब अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है. तो अपने वर्ड्स में क्या लिखोगे? tangents from an external point to a circle are equal. दूसरा क्या बोलोगे? एंगल बिटवीन radius and tangent at the point of contact is 90. याद रहेंगे दोनों स्टेटमेंट्स सबको? चलो पहले एग्जांपल्स रुक जाओ, अभी खोलो मत. मैं एग्जांपल्स भी कराता हूँ इसके, अच्छे एग्जांपल्स सर्कल्स. हाँ वो वाली एनसीईआरटी वाली निकाल, एनसीईआरटी वाली कॉपी निकाल. लिखो, क्वेश्चन लिखो. पहला क्वेश्चन है, prove that in two concentric circles, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. इस स्टेटमेंट को पढ़ो आप, फिगर में. इसमें टेंजेंसी मेन पार्ट है. हाँ, इसमें 10th के सर्कल्स में टेंजेंट्स सब कुछ टेंजेंट के नियर अबाउट है. फिगर में नाम बच्चों जल्दी से. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब समझते हो? सेम सेंटर वाले सर्कल्स बनाओ. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाओ सेम सेंटर वाले सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मींस
circles with same center. सेम सेंटर तो वो तो पॉइंट्स का एक चलने दीजिए हाँ ऐसे कुछ एक छोटा एक बड़ा concentric circles. सही. अब आगे पढ़ो. Prove that in two concentric circles, the chord of larger circle. किस circle की chord बनानी है? Larger circle, which touches the smaller circle. बनाओ. Which touches the smaller circle. Touches. Touches का मतलब क्या होता है? टच का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक पॉइंट इंटरसेक्शन. ऐसे मीन्स दूसरे सर्कल की ये क्या हो गई? टेंजेंट. ये PQ कॉर्ड है which touches the smaller circle at. अब फिर से पढ़ो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है. The chord of larger circle which touches the smaller circle. अब इसके बाद वाली बात हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है. क्या प्रूफ करनी है? इज. इसके बाद वाला पढ़ रही हूँ. इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. यानी क्या प्रूफ करना है वो हमें? PR इज इक्वल टू R. समझ में आ गया? तो गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन क्या है? C1 C2 ले लेते. दो सर्कल्स ले लेते हैं. Two circles C1 and C2 with same center. पहली बात, because concentric circles given थे. दूसरी बात क्या गिवन है? दूसरी बात क्या गिवन है? PQ is the chord of circle C1 which touches C2 at. क्या लिखेंगे? PQ is the chord of C1 touches C2 at. सही है? और तो कुछ गिवन नहीं है. टू प्रूफ. क्या प्रूफ करना है? PR इज इक्वल टू R. PR इज इक्वल टू R. उसके लिए कंस्ट्रक्शन कुछ करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? OR को ज्वाइन करेंगे तो 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी. याद है क्या सबको? अगर स्मॉलर सर्कल की बात करें, फॉर स्मॉलर सर्कल PQ is the tangent and OR is the radius. So angle between these two lines is 90 degree because angle between radius and tangent at the point of contact is always 90 degree. तो ये बात हमारी यहाँ पे प्रूव होगी. यानी ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. ठीक. अब बड़े सर्कल पे आ जाओ. किस सर्कल पे? C1. Now PQ is the chord of the circle C1 and OR is perpendicular to PQ. We know that perpendicular from center of circle bisects the chord. 9th में पढ़ी थी थ्योरम. 9th में पढ़ी थी थ्योरम क्या थी? Perpendicular from center of circle bisects the chord. तो बाइसेक्ट करेगा तो PR इज इक्वल टू RQ. समझ में आ गया? तो दो पार्ट्स हुए इस थ्योरम के. दो पार्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे. पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा? एंगल 90 डिग्री. और दूसरे पार्ट में क्या प्रूव करना पड़ेगा? प्रूव तो करना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा ना इस बात के लिए कि 90 डिग्री क्यों है. बिकॉज PQ इज द टेंजेंट एंड OR इज रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट.
सो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज 90 डिग्री। पहले ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, फिर दूसरी बात क्या करनी पड़ेगी बिगर सर्कल के लिए कि PQ क्या है, कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर है, तो कॉर्ड कैसी होगी, बाइसेक्ट होगी। तो अब हमें और किसी लाइन की जरूरत नहीं है। दूसरा हम क्या कर सकते थे कि इनको ज्वाइन करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते, वो भी कर सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। समझ में आएगा? तो पहला पार्ट क्या करेंगे प्रूफ का, जल्दी बोलो। PQ is the tangent of the circle. हम हाँ, हम PQ tangent किसमें कोऑर्डिनेट लाइन से ही प्रोजेक्ट टैंजेंट लाइन होती है। उन्होंने बोला है कि क्या बोला, फिर से आप बोलो, क्वेश्चन बोलो। कोऑर्डिनेट लाइन से हम बोलते हैं टैंजेंट लाइन होती है। कॉर्ड क्या है, कॉर्ड क्या नहीं, वो अच्छा लाइन सेगमेंट और लाइन वो से तो मतलब नहीं, लाइन कुछ भी हो वो उसके लिए तो टेंजेंट ही है ना, इसके लिए थोड़ी एंड पॉइंट्स है। इस वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड है, छोटे वाले सर्कल के लिए तो लाइन ही है। उसके एंड पॉइंट से मुझे क्या मतलब, टेंजेंट टच कर रही है इसलिए टेंजेंट। समझ में आ गया? PQ is tangent of the circle C2 फिर से मेरे दिमाग में कुछ हो गया, क्या बोलते हैं, PQ is a tangent of the circle C2 at point R, at the point R, implies OR is perpendicular to PQ. OR is perpendicular to PQ. रीजन बताओ जल्दी से। एंगल between radius and tangent, radius and tangent at point of contact is 90. समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होगा, एंगल ORQ इज इक्वल टू 90। ये स्टेटमेंट 1 लिख के छोड़, ये स्टेटमेंट 1 लिख करके छोड़। स्टेटमेंट 2 में क्या करना है बच्चों, जल्दी से बता दो। अब बिगर सर्कल पे आ जाओ। अगेन PQ is the chord of circle C1. PQ is the chord of circle C1 and OR is perpendicular to PQ. OR is perpendicular to PQ implies, क्या लिख दे, perpendicular from center to chord bisecting point. सीधे लिख देंगे PR is equal to RQ. Reason, perpendicular from center of circle to the chord bisects the, समझ में आ गया? प्रूफ सबको समझ में आ गया? कोई कॉन्ग्रुएंस से हमने प्रूफ नहीं करी। सिंपल पे आओ, कैसे लिखना है सबको क्लियर है? चलो एक बार देख लो, फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट है, जो अभी नेक्स्ट करवाऊंगी वो तो और भी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको फिगर अपने आप बनानी है। टू टेंजेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन, टू टेंजेंट्स TP, बेटा बात नहीं, and TQ are drawn to a circle with center O from an external point P. Prove that angle PTQ is equal to 2 times OPQ. वाने फिगर बनाओ जल्दी से। फिगर बना ली सबने? पूरी बनाओ तो पूरी ये बनी, ये भी तो एंगल्स की बात होगी, उन एंगल्स को भी मार्क करो, एंगल्स को भी मार्क करो जो प्रूफ करने वाले हैं। सर्कल का सेंटर क्या है? O. T is an external point. TP and TQ. TP and TQ, ठीक है? From an external point T, prove that P, T, Q, ये वाला is equal to 2 times O, P, आ गया क्या सबको समझ में? तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करनी होगी? ज्वाइन होगी। जो कंस्ट्रक्शन है वो डॉटेड लाइन से करो। ठीक है, डन? मैं वो लिख नहीं रही हूँ बेटा, गिवन टू प्रूफ लिख ही रहा सबको, टू प्रूफ बना इसको, ठीक? और कंस्ट्रक्शन क्या है? सिर्फ ज्वाइन होगी। तो हम प्रूफ वाला पार्ट कर रहे हैं, प्रूफ देखो क्या करेंगे। सोचो पहले सब लोग अपने आप, रटवाना नहीं है मुझे, इसलिए आपको सोचो ये एंगल इसका डबल प्रूफ करना है। बेटा जी मोहित, इन दोनों में रिलेशन कैसे सेट करें?
दोनों triangles. क्या होता है बेटा? थ्योरम का स्टेटमेंट बेस से याद रखा, मैं हर चीज का बेस बता। थ्योरम ही तो मानते हैं। क्या इस एंगल को अगर मैं थीटा सपोज कर तो ये एंगल फाइंड कर सकते हो क्या? क्या होगा? बुद्धू है बुद्धू। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? ये भी सोचना पड़ेगा। 360, दो एंगल्स 90 हो गए, तो बचे हुए दो एंगल्स का सम कितना? 180। दो एंगल्स 90 90 180 हो गया ना, तो इन दोनों का सम कितना हुआ? 180। ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। ये कितना होगा? 180 माइनस, कोई थ्योरम यूज करी मैंने? समझ में आ गई बात? अब इस ट्रायंगल की बात करूं, रुक जाओ अभी। अब इस ट्रायंगल की बात करूं, कौन सा? OPQ। क्या OP इज इक्वल टू OQ है? Because OP is equal to isosceles triangle. OP is equal to OQ. So base angles of isosceles triangle are equal. You know that? Or you can say angles opposite to equal sides of a triangle are also equal. समझ में आ गया? तो these two angles are equal to each other. यानी हम कह सकते हैं this plus this plus this is equal to 180. Angle sum property of triangle. This plus this is equal to 180, but these two are equal. So 2 times this plus this is equal to 180. आ गया? थीटा और इसके बीच में रिलेशन अपने आप वही आएगा जो प्रूफ कर। तो पहला माने बोलना, पहला मैंने क्या स्टेप बोला आपको? सबसे पहले क्या प्रूफ करना है बेटा? ध्यान से सुना, फिर से बोल, क्या प्रूफ करना है? पहला मैंने बोला है इस क्वाड्रिलेटरल को लेना है। क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल्स कितने हैं? क्यों है? क्यों है ये दो एंगल्स 90? एंगल बिटवीन रेडियस एंड, तो बाकी दो का सम कितना होगा? एक थीटा है, तो दूसरा कितना होगा? बात समझ में आई? फिर से देखो, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना? 360। दो एंगल्स कितने? 90 90, तो बचे हुए दो एंगल्स का 180। सबको समझ में आ गया? ये कितना हो गया? बात समझ में आई? अब किस पे आ जाओ? ट्रायंगल पे। कौन सा ट्रायंगल? OPQ। कौन सा ट्रायंगल? OPQ में दो एंगल्स ऑलरेडी इक्वल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। कहां से शुरू करें? सबको समझ में आया? चलो मैं ऊपर से लिखना शुरू करती हूँ, यहां से प्रूफ। बच्चों बोलो, पहला स्टेप क्या बोला था मैंने? इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा? OPTQ। इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ क्या होगा? एंगल, पूरे एंगल्स लिखना बहुत मुश्किल है। यस मैम, मैं ऐसे लिख रही हूँ, तुम लोग पूरे लिखना। इज इक्वल टू 360। समझ में आ गया बात? एंगल P is equal to angle Q is equal to 90 degree. Q
आप पूरे पूरे लिखना, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। बस इतना ही लिखा है मैंने, सबको समझ में आ गया? दिस implies angle O plus angle Q is equal to 180। सॉरी, Q क्यों हो जाएगा, T होगा। Q तो 90 डिग्री था ना। O plus T is equal to 180। Let angle T is equal to theta implies angle O is equal to 180 minus theta। ये फर्स्ट स्टेप, O को निकाल के छोड़ दो। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अब कहाँ जाए हम अभी ना, OPQ पे। तो इन ट्रायंगल OPQ क्या लिखेंगे इन सबका सम? तो एंगल O plus P plus Q is equal to 180 degrees, but angle P is equal to angle Q. Q angles opposite to equal sides of a triangle as OP is equal to OQ because of this. लिख दिया हमने पूरा, लिखा? समझ में आ गया? Implies P is equal to Q कर दिया बच्चों। आ गया क्या समझ में? हमें Q नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? Q। तो हम Q को भी क्या लिखते हैं? P। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल O प्लस 2P इज इक्वल टू 180। O की वैल्यू पुट कर दो, 180 माइनस थीटा प्लस 2 एंगल P इज इक्वल टू 180 फ्रॉम 1 implies 180 cancel, थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल P, और थीटा हमारा क्या था, अब लिख दो PTQ is equal to 2 times angle OPQ। ठीक है, अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्कर आता है। समझ में आ गया? हमेशा स्टेप्स याद रहने चाहिए। क्या करना है, पहले क्वाड्रिलेटरल लेना है, क्वाड्रिलेटरल से बीच वाला एंगल निकालोगे, फिर ट्रायंगल पे जाओगे, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेशन। ठीक है, पूरा आ गया समझ में? चलो इसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 मार्कर आता है। पहले दोनों वाली 3 मार्क होती ना। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, PQ, देखो PQ is a chord of length 8 centimeters of a circle of radius 5 centimeters
the tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length of T. शुरू हो जाओ। सेम ही है। PQ is the chord of circle of radius 8 centimeter length of chord and 5 radius. The tangents at P and Q. Tangents at P and Q intersect at T. The length of TP. ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, इसको ज्वाइन करो। ज्वाइन OT intersects PQ at R. Intersects PQ at R. बच्चों इसमें देखो स्टेप्स देख लो सब लोग, पहले इसको भी ज्वाइन कर लो। सबसे पहला स्टेप है इससे 90 डिग्री प्रूफ आना, बिकॉज ये गिवन नहीं है। समझ में आ गया? तो 90 डिग्री कैसे प्रूफ करोगी ये बता। गिवन सिर्फ PQ है और उस पर टेंजेंट्स गिवन है। सबसे पहले मैं बताती हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट, बड़े बड़े कौन से, OQT एंड OPT को कॉन्ग्रुएंट कर लोगे ना? कैसे करोगे? RL प्लस कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, हो जाएगा ना? अब इन छोटे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। कैसे करोगे? ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट करने, कैसे करोगे? ये लाइन कॉमन, ये इसके इक्वल बिकॉज ऑफ रेडियस, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अभी हमने प्रूफ किया। तो ऐसे these two triangles, small triangles are congruent. If they are congruent, then these two angles are equal. तो मैं बड़े वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट यूज करना इम्पोर्टेंट क्यों? अगर हम एंगल OPQ और OQT ले सकते हैं, OPQ कैसे लेंगे? ये वाला लेंगे ना, तो हमारे तो इक्वल ही हो गया। हाँ तो ठीक है, दो साइड्स, लेकिन साइड्स कौन सी हैं? ये वाली, वो तो कॉमन हो गया। हाँ, एक ये कॉमन, ये एक ये हाँ। SSA कोई प्रॉपर्टी नहीं होती ना। समझ में आ गया? RHS होती है, हमें 90 डिग्री पता ही। समझ में आ गया? तो हमें बड़े ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये वाले एंगल्स हमें इक्वल करने ही पड़ेंगे और साइड्स के बीच के एंगल्स। फिर ये करने के बाद ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल इक्वल होते ही लीनियर पेयर से ईच क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री होते ही परपेंडिकुलर हो गया। अब याद करो, मैंने ट्रायंगल्स में एक रूल बताया था, याद करो।
ये राइट ट्रायंगल है। अगर इससे इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये छोटा ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर होते हैं, और ये वाला छोटा भी इस बड़े वाले के सिमिलर होता है, और दोनों छोटे भी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। 3 बताए थे ना सिमिलर के सेट, 3 सिमिलर के सेट बताए थे, याद है सबको? समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो सेम चीज हो गई, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, और यहां से यहाँ पे ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस वाले को देख लो, ओ पी टी को देखो, क्योंकि पीटी फाइंड करना है। इसको देखो ओ पी टी, और ये भी परपेंडिकुलर है। तो छोटा वाला ये वाला ट्रायंगल इस पूरे के सिमिलर होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लगा देंगे फटाफट, और उससे टीपी आ जाएगी। भाई ये 8 है, अब परपेंडिकुलर प्रूफ करते ही बाइसेक्ट हो जाएगी, ये कॉट 4 हो जाएगा। ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा। सबको समझ में आया? तो हमें इस ट्रायंगल की तो सारी साइड्स पता चल गई, इस ट्रायंगल की निकालनी है, निकल जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है बच्चों, जल्दी बोलो। पहला क्या करना है, जल्दी बोलो। बड़े वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, करो। मैं तो बस स्टेप्स लिख रही हूँ, कर लेना कॉन्ग्रुएंट। टाइम नहीं है, टाइम तो है लेकिन आगे बढ़ना है। पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 प्रूफ का पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप, ट्रायंगल OPT is congruent to triangle OQT। करोगे ये? कैसे करोगे बताओ? Congruent OT कॉमन, OP is equal to OQ रेडियस, और एंगल OPT is equal to OQT। किससे करोगे? RHS से। किससे करोगे? RHS से। सबको समझ में आएगा? फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? इससे क्या रिजल्ट मिलेगा? इससे क्या रिजल्ट मिलेगा? Q, चलो POT is equal to एंगल QOP, CPCT। मिल गया? अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? छोटे वाले ट्रायंगल, कौन सा? OPR is congruent to triangle OQR। किससे प्रूफ करोगे ये? SAS। समझ में आ गया? किससे प्रूफ करोगे? SAS। हम ओनली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये किस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है। गिवन का गिवन तो कुछ भी नहीं, हमने O को T से ज्वाइन किया है बस। हाँ OT ही तो किया है ज्वाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में गिवन है क्या? नहीं ना। समझ में आ गया? तो छोटे वाले ट्रायंगल्स हो गए, उससे रिजल्ट क्या हुआ? नाइनटी भी प्रूव नहीं किया है। एंगल साइड एंगल से कर लो, मैंने तो इसको और इसको यूज किया, आप उससे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। कॉमन लिखना ज्यादा इजी होता है ना बेटा। समझ में आ गया? इससे रिजल्ट क्या होगा? एंगल ORP is equal to angle ORQ, or each 90 degree because of linear pair, because of linear pair। जो बड़े वाले ट्रायंगल से कैसे पकड़ के प्ले करो, एक इधर ये बड़ा वाला ट्रायंगल मेरे बोतल से मिल गया।
ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, इसका मतलब हमने परपेंडिकुलर को प्रूव कर दिया, ठीक। अब बाइसेक्ट तो अपने आप हो गया, बिकॉज वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉन। तो थर्ड स्टेप में हम बोलेंगे, हाँ थर्ड स्टेप में पहले ये निकाल लेते हैं। थर्ड स्टेप में बोलेंगे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू implies PR is equal to RQ and this is equal to 4 centimeter. This implies OR is equal to 3 centimeter. 90 degrees hypotenuse से थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप में हम सिमिलैरिटी, तो छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा, ये वाला, किसी भी ऑर्डर में लिख ले। OPR सिमिलर किसके होगा, आप ध्यान से देखो, बड़े वाले ट्रायंगल। तो O के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा होगा, O के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, O ही होगा, कॉमन है, हाँ शौर्य। कल बेटा के लास्ट क्लास में मिस कर लिया तुमने, ठीक है कोई बात नहीं, मिस करने से अच्छा है। ओके क्या बोला मैंने, वन सुन रहा हूँ पूरा। आइए पूछो, स्टेप वाइज बता दो ऐसे जैसे मैं बताया। पहला स्टेप ये है, इसको इसके कॉम्प्लीमेंट करना। दूसरा स्टेप ये है, छोटे वाले ट्रायंगल्स को छोटे वाले ट्रायंगल के कॉम्प्लीमेंट करना। तीसरा स्टेप क्या है, साइड सारी निकालेंगे, साइड सारी निकालेंगे। फिर इसके बाद क्या है, सिमिलैरिटी। 4 स्टेप्स में क्वेश्चन करना, समझ में आ गया। तो स्टेप वाइज याद रखो, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सबको समझ में आ गया। चौथा स्टेप क्या है, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में कौन सा, OPR किसके सिमिलर, बड़े वाले के सिमिलर लिखना है। तो O के कॉरेस्पॉन्डिंग तो O ही है। 90 डिग्री वाला एंगल देख लो, इसका ये वाला है R, तो इसका 90 डिग्री ये वाला है, तो R के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, P। बचा कौन सा वर्टेक्स, बचा कौन सा, T। छोटे वाला तो लिख चुकी हूँ मैं, बड़े वाले ट्रायंगल का कौन सा बचा, T। तो आप P के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने आप कौन सा होगा, आगे बात समझ में सब बच्चों, ठीक। ये किस क्राइटेरिया से करा हमने, ए। सिमिलैरिटी किस क्राइटेरिया से किया, एक 90 डिग्री था और एक कॉमन था, बुद्धुओं सो रहे हो, हाँ आगे बोलो। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखते जाओ, ओपी अपॉन, सॉरी ये क्या लगा दिया मैंने, ओटी इज इक्वल टू पीआर अपॉन टीपी इज इक्वल टू ओआर अपॉन ओपी। सही लिखा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख दिया। करो आगे करो, मेरा तो रुक गया थोड़ा मामला, जल्दी करो। ओपी की वैल्यू पता है क्या, यस। ओटी की वैल्यू पता है क्या, 9। पीआर की वैल्यू पता है क्या, यस। टीपी की वैल्यू पता है क्या, 9। ओआर की वैल्यू पता है क्या, यस यस। ओपी की वैल्यू पता है क्या, समझ में आ गया। जो फाइंड करना हो सब हो जाएगा, टीपी करना है इन दोनों को ले लो। टीपी कितना हो गया, 4 इंटू 5 अपॉन 3, 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर्स। पूरा स्टेप वाइज समझ में आ गया।
स्टेप वाइज याद भी हो गया सबको? अभिनव याद हो गया? ठीक है, समझ में आ गए सारे एग्जाम्पल्स? चलो अब बुक की एक्सरसाइज 1 खोल लो फटाफट। बुक की एक्सरसाइज 1 खोलो फटाफट। नेक्स्ट क्लास में ये एनसीईआरटी से सर्कल्स हो जाएगा। ये लो। पहला क्वेश्चन पढ़ो 10.1 फिल इन द ब्लैंक्स एंड सर्कल्स। जल्दी। हाँ, how many tangents can a circle have? Infinite. लेके जाओ। Second question. A tangent to a circle intersects it in 1 point. A line intersecting a circle in 2 points is called secant. Not chord. Chord is line segment. उसके endpoints पे line लिखते हैं। This is called secant. ठीक है? A circle can have how many parallel tangents? 2. समझ में आ गया? How many parallel tangents? 2. The common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact. क्या बोलते हैं? Point of, वो point जो circle और tangent का common point है, that point is called point of contact. Third question. कर दो इसे, पढ़ो और करो। इस बार ट्रिगो का टेस्ट करना तुम लोग का? इस बार बस ट्रिगो का ही बोला है? रेडियस ऐसे बीच में बनाएगा, ऐसे बनाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो क्वेश्चन क्या है? A tangent PQ at a point P, ये गड़बड़ हो गया, at a point P of a circle of radius 5 centimeters leads a line to the center O. Center O at Q, so that OQ is equal to 12 centimeters. लेंथ PQ बतानी है, बच्चों बता दोगे क्या? पाइथागोरस जल्दी करो, लगाओ पाइथागोरस। क्यों 13? गलत। हाँ, जो भी आएगा। रूट ऑफ 144 माइनस 25 कितना आएगा? बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कम ही दिमाग सही है।
ऐसे तो कई एग्जाम में मारोगे तो गलत हो जाएगा. Draw a circle with two lines parallel to a given line. Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other is secant. एक लाइन के पैरेलल एक सर्कल ड्रॉ करना है और दो लाइंस, एक सीकेंट और एक टेंजेंट. ये लो, यही बोला है उन्होंने. कुछ करना ही नहीं था. इन्होंने बोला है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन. One is secant and other is tangent. One is secant and other is बना. इन्होंने बोला draw a circle and two lines parallel to a given line. एक लाइन गिवन, ये गिवन लाइन. हाँ, ये कुछ भी हो सकती है. मैंने ऐसे बना दी. हाँ, बीच में बना लो, ऐसे बना लो.